इंशाअल्लाह आज के इस नूरानी कायदा के सबक में हम हमज़ा हर्फ पढ़ेंगे। हमज़ा का मखरज कौन सा है, यानी कि इस हर्फ को मुंह के अंदर कौन सी जगह से पढ़ते हैं और इस हर्फ के अंदर कौन सी सिफात पाई जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। हमज़ा हर्फ पढ़ने से पहले इसका मखरज जान लेते हैं। हमज़ा का मखरज गले का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जिसको बॉटम ऑफ द थ्रोट भी बोलते हैं, यानी कि हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमज़ा की आवाज़ आती है। तो पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपने रिपीट करना है। हमज़ा हमज़ा हमज़ा। इसको लंबा नहीं करना, हमज़ा या फिर हमज़ा, ठीक है। बगैर खींचे इसको पढ़ना है, हमज़ा हमज़ा। अब आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं ज़बर ज़ेर पेश के साथ। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। बगैर जोड़ के पढ़ते हैं, आ ई ऊ। कोशिश करनी है कि हा और हमज़ा इनकी आवाज़ में आपने डिफरेंस करना है। हमज़ा की आवाज़ और हा की आवाज़ अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं। हमज़ा की आवाज़ में हमज़ा ज़बर आ की आवाज़ आती है और हा की आवाज़ के अंदर हा। तो ये मिस्टेक्स अक्सर लोग करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हा और हमज़ा क्योंकि पढ़े एक जगह से जाते हैं, इसलिए जब आप इनको ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ते हैं तो उस वक्त इनकी आवाज़ का ख़ास ख्याल रखें। आइए इस हमज़ा हर्फ की सिफ़ात पढ़ते हैं। हमज़ा हर्फ के अंदर जो पहली सिफ्त है वो सिफ्त जहर है। जहर का मतलब होता है कि सांस रुक जाता है, सांस कंटिन्यू नहीं होता। अब इसकी मिसाल पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमज़ा के अंदर सांस रुक जाता है। तो इसकी मिसाल है फा हमज़ा ज़बर फा। तो यहाँ पर बेसिकली देखें, अलिफ के ऊपर हमज़ा लिखा हुआ है और जो जज़म साइन है वो हमज़ा के ऊपर है। जिस हर्फ के ऊपर जज़म का साइन होगा उसको पढ़ेंगे। तो अलिफ के ऊपर जज़म का साइन नहीं है, बल्कि हमज़ा के ऊपर जज़म का साइन है। तो इसलिए यहाँ पर हमज़ा पढ़ेंगे, फा हमज़ा ज़बर फा। तो जब देखें फा, तो जब हम फा पढ़ते हैं तो सांस रुक जाता है। और आगे है ता वाव पेश तू। हुरूफे मद्दा में से वाव मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो पढ़ेंगे फ तू फ तू। उसके बाद है शिद्दत। शिद्दत में आवाज़ मखरज में बंद हो जाती है। तो अगर हम हमज़ा को पढ़ते हैं तो उस वक्त आप देखें कि आवाज़ एक तो सांस भी रुक रहा है और दूसरा आवाज़ मखरज में बिल्कुल बंद हो रही है। फ तू फ फ, ठीक है, फ तू। उसके बाद सिफ्त इस्तिफाल है। इस्तिफाल में बारीक पढ़ेंगे हमज़ा को, यानी कि ज़ुबान की जड़ तालू की तरफ बुलंद नहीं हो रही, तो इसलिए इस हर्फ को बारीक पढ़ते हैं, हमज़ा हमज़ा। आगे है सिफ्त इन्फिताह, यानी कि आवाज़ का इन्हिसार ज़ुबान और तालू के दरमियान नहीं होता। आसानी के साथ मुँह खोल कर हमज़ा को पढ़ते हैं। इस्मात यानी ये हर्फ अपने मखरज से मजबूती के साथ पढ़ा जाता है, हमज़ा। आइए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। फा हमज़ा ज़बर फा। एक और चीज़ याद रख लें कि हमज़ा के ऊपर जब भी जज़म आएगी वहाँ झटका देकर पढ़ते हैं, जर्किंग साउंड रहती है। फ तू फ तू फ तू फ
تو، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، میم الف زبر ما، بی سما، بی سما. اس کو ایسے نہیں پڑھنا کہ ہا کی آواز آئے بے سما یا ان کی آواز بن جائے، تو حمزہ کی ہی آواز آئے گی بے، بے، بے سما. یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون واو پیش نو، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، مدہ لیٹر ہے، یو مینو، نون زبرنا، یو مینونا، یو مینونا. تو یہ حمزہ حرف کا مخرج اور اس کی صفات تھیں. اگر آپ